मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर दासूत्र ने शुरुआत से ही खबरें दिखाई हैं। हमने परीक्षा से जुड़े विवादों से लेकर तमाम जरूरी सवालों और अभ्यर्थियों की परेशानी तक के मुद्दे उठाए हैं। इसी बीच हाल ही में 21 मार्च को सूत्रधार में दासूत्र ने एक बड़ा खुलासा किया था कि 9 मार्च को वल्लभ भवन यानी मंत्रालय में जो आग लगी थी उसमें पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट जलकर स्वाहा हो चुकी है। यह खुलासा हमने परीक्षा के एक उम्मीदवार और सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी के एक कर्मचारी की टेलीफोनिक बातचीत के आधार पर किया था। हमारे इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर दासूत्र की खबर जमकर ट्रेंड हो रही है। इसके अलावा प्रदेश के कई कोचिंग संचालक भी हमारी उस खबर को लेकर खास एपिसोड्स चलाकर अभ्यर्थियों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही परीक्षा के अभ्यर्थियों समेत कई यूजर्स की क्वेरीज भी हमारे पास आ रही हैं कि क्या अभी भी पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट हासिल की जा सकती है, क्योंकि जब वल्लभ भवन में आग लगी थी और हमने ये खुलासा किया था कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट भी जलकर खाक हो गई है, तो अभ्यर्थियों में ये जिज्ञासा हुई, उनमें ये टेंशन हुई कि अब भर्ती परीक्षा की रिपोर्ट कैसे पाई जा सकती है। तो अगर हाँ तो कैसे, ये जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं आपको पूरी रिपोर्ट दिखाता हूं जिससे आपको पूरा पता चल जाए। 10 सूत्रीय टीम ने किया है। देखिए, जो पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज का तबका उससे प्रभावित है, काफी लोगों का जीवन उस पर दांव पे लगा हुआ है। वैसे तो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उसी दिन से घमासान मचा है जब से इसके नतीजे घोषित हुए हैं। परीक्षा के उम्मीदवारों ने सड़क पर उतरकर जमकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा भी खोल दिया। दासूत्र ने पटवारी भर्ती परीक्षा से जुड़े हर पहलू का लगातार कवरेज किया और कुछ बड़े खुलासे भी किए। हाल ही में 21 मार्च को हमने सबूतों के साथ खुलासा किया कि 9 मार्च को मध्य प्रदेश मंत्रालय यानी वल्लभ भवन में जो आग लगी थी उसमें पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट भी जलकर खाक हो गई है। दासूत्र का ये खुलासा देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गया और परीक्षा के अभ्यर्थियों समेत बाकी यूजर्स ने धड़ाधड़ इस खबर को शेयर किया। साथ ही प्रदेश के कोचिंग संचालकों ने भी अपने YouTube चैनल्स पर दासूत्र की खबर को लेकर कुछ एपिसोड्स बनाए। इसके बाद जब ये सवाल तेजी से तैरने लगा कि क्या अब पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट कभी सामने नहीं आ पाएगी, साथ ही सरकार की मंशा पर भी सवाल उठे कि आखिर इतना सब हो जाने के बावजूद सरकार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करती। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए दासूत्र ने सारे जतन किए। तब सामने आया राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह का एक वीडियो, जिसमें उन्होंने जवाब दिया कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट हासिल की जा सकती है या नहीं, और अगर हासिल की जा सकती है तो कैसे। जो पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट है, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज का तबका उससे प्रभावित है, काफी लोगों का जीवन उस पर दांव पे लगा हुआ है, भविष्य दांव पे लगा हुआ था, और वो ये जानना चाहते हैं कि पटवारी घोटाले की इंक्वायरी रिपोर्ट में आखिर वो कौन से तथ्य जिसके आधार पर क्लीन चिट दी गई है। तो ये उनका जानने का हक भी है। और सेक्शन 4(1) जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है आरटीआई एक्ट का, उसके तहत ऐसी जानकारियां जो कि समाज के बड़े तबके को प्रभावित करती है, इस तरह की जांच रिपोर्ट खासतौर से, उसे सुओ मोटो डिस्क्लोजर करते हुए इसको वेबसाइट पर प्रदर्शित कर देना चाहिए। और यहां पर तो आरटीआई लगाने की भी जरूरत नहीं है, लोगों को स्वतः ये जानकारी मिलनी चाहिए और इसमें प्रावधान है। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक उस प्रावधान के तहत उसको फॉलो करते हुए जानकारी पब्लिक वेबसाइट पर क्यों नहीं प्रदर्शित की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह की दुर्घटना में अगर कोई दस्तावेज नष्ट हो जाते हैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं तो इंक्वायरी रिपोर्ट को रिक्रिएट भी किया जा सकता है। अगर उसकी कोई कॉपी अवेलेबल है, उस कॉपी के बेसिस पे उस इंक्वायरी रिपोर्ट को रिक्रिएशन उसका पॉसिबल है। लेकिन मध्य प्रदेश में जो खासतौर से चिंता का विषय ये भी है कि इस तरह की घटनाओं में जब भी दस्तावेज गुम जाते हैं या गायब हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो एक लीगल फ्रेमवर्क एक होता है दस्तावेजों के संधारण के लिए, उसके रिक्रिएशन के लिए। तो वो व्यवस्था मध्य प्रदेश में है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट नहीं है और इसके लिए मैं पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को आदेशित कर चुका हूं कि अपना पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट राज्य का अवश्य होना चाहिए। दासूत्र ने भी शुरुआत से यही मुद्दा उठाया है कि भला ऐसी क्या दिक्कत है जो सरकार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं कर रही है, यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है।
बहरहाल राज्य सूचना आयुक्त ने इस सवाल का जवाब तो दे दिया कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट अभी भी हासिल की जा सकती है और वो खुद भी सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार जांच रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है। एक इंटरव्यू के दौरान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है और जब परीक्षा के एक उम्मीदवार ने आरटीआई लगाकर जानकारी मांगी तो सामान्य प्रशासन विभाग ने कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। जबकि वल्लभ भवन में जिस दिन आग लगी थी यानी 9 मार्च को, उसी दिन आरटीआई के तहत आवेदन की 30 दिन की समय सीमा पूरी हो चुकी थी क्योंकि उम्मीदवार ने 9 या 10 फरवरी को ही आरटीआई लगा दी थी और वैसे भी 30वां दिन आरटीआई के तहत अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की अंतिम समय सीमा है। फिर आरटीआई लगाने वाले शख्स को इस संबंध में वक्त रहते कोई सूचना क्यों नहीं दी गई, ना ही आरटीआई का आज तक कोई लिखित जवाब दिया गया है। जब याचिकाकर्ता ने खुद 20 मार्च को जीएडी ऑफिस में फोन लगाया तो रिपोर्ट के जल जाने के संकेत मिले। विभाग की तरफ से खुद आगे आकर किसी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, ना ही जीएडी फिलहाल ये बताने की स्थिति में है कि पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट देंगे या नहीं और अगर देंगे तो कब तक और कैसे। बहरहाल अब राज्य सूचना आयुक्त के तर्कों के आधार पर देखते हैं आखिर जांच रिपोर्ट सामने आना क्यों जरूरी है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए कुछ अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। मार्च अप्रैल 2023 में परीक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जुलाई 2023 में जांच कराने के आदेश दिए थे। जांच की जिम्मेदारी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राजेंद्र वर्मा की एक सदस्यीय कमेटी ने की थी। दास सूत्र ने पहले ही बता दिया था कि जांच रिपोर्ट 31 जनवरी से पहले आ जाएगी और हुआ भी वही। जांच रिपोर्ट 30 जनवरी को सबमिट हो गई। दास सूत्र ने 31 जनवरी की सुबह रिपोर्ट का खुलासा कर दिया कि पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कमेटी ने ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल को क्लीन चिट दे दी है, यानी कोई घोटाला इस परीक्षा में नहीं पाया गया। 74 पन्ने की जांच रिपोर्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं, जांच किस आधार पर की गई और कमेटी ने किस आधार पर ईएसबी को क्लीन चिट दी, ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई है और ये सवाल लगातार सुलगते ही जा रहे हैं। इन सुलगते सवालों का जवाब सरकार को हर हाल में देना ही चाहिए क्योंकि इससे प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और लगातार पूछे जाने के बावजूद जरूरी सवालों के जवाब ना मिलना भी कई सवालों को जन्म देता है। ये कोई यक्ष प्रश्न नहीं है, ये सभी जायज प्रश्न है जिनके उत्तर मिलने ही चाहिए। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) का जिक्र किया है, जिसके तहत आवेदक आसानी से कोई भी अपेक्षित जानकारी सरकारी विभागों से हासिल कर सकते हैं। आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1) में उन तमाम सूचनाओं का उल्लेख है जो पब्लिक अथॉरिटीज की ओर से खुद ही आगे आकर आवेदक को उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मगर ये मध्य प्रदेश है साहब, यहाँ आसानी से कुछ भी थोड़ी होता है। होता तो अब तक हो नहीं गया होता, बेवजह इतना घमासान क्यों मचता। दूसरी तरफ खुद राज्य सूचना आयुक्त ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट ही नहीं है। अगर ये एक्ट प्रदेश में अस्तित्व में होता तो मंत्रालय की आग में जलकर स्वाहा हुई पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट आसानी से मिल सकती थी।